हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा की 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रामगिर शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। रामगिर शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से 25वां शक्तिपीठ माना जाता है। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि रामगिर शक्तिपीठ के बारे में कुछ भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति कैसी है? गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक तीर्थांक में भी रामगिर शक्तिपीठ के स्थल के बारे में संदेहास्पद स्थिति लिखी गई है, क्योंकि तीर्थांक में भी रामगिर शक्तिपीठ की स्थिति के बारे में चित्रकूट या मैहर का शारदा मंदिर लिखा हुआ है। वह चित्रकूट में है कि मैहर का शारदा मंदिर है, यह निश्चित रूप से कंफर्म रूप से नहीं लिखा हुआ है। यह दोनों ही स्थल तीर्थ माने जाते हैं। चित्रकूट भी बहुत बड़ा तीर्थ है और मैहर भी बहुत बड़ा तीर्थ है। रामगिर पर्वत के चित्रकूट में होने के कारण चित्रकूट में ही रामगिर शक्तिपीठ का होना तथ्यात्मक प्रतीत होता है। यहां पर भ्रम की स्थिति तो बनी हुई है कि रामगिर शक्तिपीठ चित्रकूट में है अथवा मैहर की शारदा माता मंदिर को रामगिर शक्तिपीठ माना जाए। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ यह भी देखा जाए कि रामगिर पर्वत है कहां। रामगिर पर्वत चित्रकूट में स्थित है। इसके आधार पर तो यह तथ्य चित्रकूट को ही इंगित करता है कि चित्रकूट में ही वास्तविक रूप से रामगिर शक्तिपीठ का उपस्थित होना सर्वमान्य होना चाहिए। चूंकि दो स्थलों को रामगिर शक्तिपीठ माना जाता है, इसलिए हम इस शक्तिपीठ को दो अलग अलग वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको इन दोनों स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। चित्रकूट के रामगिर शक्तिपीठ और मैहर की माता शारदा, इन दोनों मंदिरों के बारे में अलग अलग जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि यह शक्तिपीठ भ्रमित स्थिति में है कि किस स्थल को वास्तविक रूप से रामगिर शक्तिपीठ का दर्जा दिया जाए, चित्रकूट को अथवा मैहर को। तथ्य तो चित्रकूट को ही कहते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि दो में से जिस भी स्थान का दर्शन लाभ प्राप्त कर लें, उसे ही इस शक्तिपीठ के रूप में दर्शन समझ लें और अपना दर्शन पूर्ण मान लें। आइए अब दोनों स्थानों में से दूसरे स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रामगिर शक्तिपीठ अथवा शारदा मंदिर मैहर धाम मध्य प्रदेश कहां स्थित है? रामगिर शक्तिपीठ का यह पावन मंदिर भारत भूमि के मध्य प्रदेश प्रांत के सतना जिले के अंतर्गत मैहर नामक नगर में स्थित है, जो कि मैहर वाली शारदा देवी के नाम से विख्यात है। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैसर्गिक रूप से समृद्ध कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणियों में तमसा के तट पर त्रिकुट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्य 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? रामगिर शक्तिपीठ में माता सती का दक्षिण वक्ष अर्थात दायां स्तन गिरा था। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि मैहर के शारदा मंदिर में माता सती के अंग आभूषण गिरने पर कुछ मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार पर इस स्थान पर माता के गले का हार गिरा था। माता का हार गिरने से ही इस स्थल का नाम मैहर पड़ा। माई का हार बराबर मैहर। तो कुछ विद्वानों एवं धार्मिक ग्रंथों में यहां माता के दाहिने स्तन के गिरने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। माता के हार के बारे में बात करें तो गीता प्रेस की पुस्तक तीर्थांक एवं तंत्र चूड़ामणि के अनुसार पर माता के गले का हार, माता के कंठ का हार पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सैंथिया रेलवे स्टेशन के पास नंदीपुर शक्तिपीठ में नंदिनी माता के मंदिर में गिरा था। ऐसी स्थिति में मैहर में माता के गले का हार गिरना तो संभावित ही नहीं है।
क्योंकि जब नंदीपुर शक्तिपीठ में माता के गले का हार गिरा तो मैहर में कैसे गिर सकता है। दूसरी तरफ चित्रकूट में रामगिर पर्वत का होना भी इस बात की पुष्टि करता है कि रामगिर शक्तिपीठ चित्रकूट में ही स्थित है, क्योंकि मैहर वाली माता शारदा त्रिकुट पर्वत पर स्थापित हैं। रामगिर पर्वत चित्रकूट में है और मैहर में त्रिकुट पर्वत है। तो रामगिर शक्तिपीठ की बात करें तो वह भी चित्रकूट में है। माता के गले का हार, कंठहार गिरने की बात करें तो पश्चिम बंगाल में नंदीपुर शक्तिपीठ में है। इस तरह से आप देखें तो मैहर में शक्तिपीठ के होने का कोई प्रूफ नहीं मिलता है। हम किस आधार पर कहें कि मैहर में शक्तिपीठ है। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि यह बहुत ही सिद्ध स्थान है। यदि आप मैहर को शक्तिपीठ न भी माने तो मैहर वाली शारदा माता की महिमा को आप नहीं नकार सकते। प्रचंड शक्ति वाली माता हैं। बस यहां पर यह बात हो रही है कि यह शक्तिपीठ है या नहीं, इसमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जो भी बात हो, हमारी आराध्या देवी हैं, एक सिद्ध स्थान है, यहां तक दर्शन हेतु अवश्य जाना चाहिए। आइए अभी विस्तार से मैहर वाली शारदा माता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैहर का नाम मैहर कैसे पड़ा? सबसे पहले तो हम यही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि मैहर नगर का नाम मैहर कैसे पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि मैहर नगर का नाम माता शारदा मंदिर के कारण ही अस्तित्व में आया है। हिंदू श्रद्धालुजन देवी को मां अथवा माई के रूप में परंपरागत रूप से संबोधित करते चले आ रहे हैं। माई का घर होने के कारण पहले माई घर, बाद में अपभ्रंश होकर के मैहर, माई घर फिर मैहर। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां पर माई का घर है, शारदा माता का मंदिर है, तो सीधे बोला गया माई घर। धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते माई घर हट गया और मैहर बन गया और अंततः इस स्थल का नाम मैहर पड़ गया। दूसरी तरफ हम बात करें तो कुछ विद्वानों के द्वारा यह तथ्य दिया जाता है कि यहां पर माई का हार गिरा, इसलिए माई का हार गिरने के कारण इस स्थान का नाम मैहर हुआ। लेकिन यह तथ्य व्यक्तिगत मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका कहीं पर कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। जो भी है, मैहर स्थान का नाम है, प्रामाणिक नाम है। आप यहां तक आइए, माता का दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कीजिए। इस भ्रम में मत पड़िए कि मैहर का नाम मैहर कैसे पड़ गया। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम क्या है? यहां स्थित माता की शक्ति का नाम शिवानी एवं भैरव का नाम चंड है। रामगिर शक्तिपीठ में स्थित माता की शक्ति का नाम शिवानी और भैरव का नाम चंड है। गौर से समझिएगा। लेकिन मैहर में स्थापित माता शारदा के नाम से विख्यात हैं। यह बात भी रामगिर शक्तिपीठ एवं उनकी शक्ति शिवानी से मेल नहीं होता है। भाई, रामगिर शक्तिपीठ में शक्ति का नाम शिवानी है और मैहर में शारदा देवी मंदिर है, और यहां की शक्ति का नाम, यहां की माता का नाम शारदा है। शिवानी और शारदा दोनों अलग अलग। इस आधार पर देखें तो रामगिर शक्तिपीठ का यहां पर होना भी संभावित नहीं दिखाई देता है। शारदा माता मंदिर मैहर का इतिहास। मैहर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यह क्षेत्र कभी माहिष्मती साम्राज्य के अंतर्गत आता था। बाद में प्रतिहार, पाल, गोंड, चंदेल, बघेल आदि राजाओं ने भी यहां पर माता के आशीर्वाद से राज्य किया था। चंदेल राजाओं के महान सेना नायक आल्हा उदल माता जी के परम भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि माता शारदा आल्हा से साक्षात बात करती थीं और आज भी आल्हा ही माता की प्रातः की सबसे पहली पूजा करने आते हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पाता है। पिरामिड आकार के त्रिकुट पर्वत में विराजी माता शारदा का यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। ऐसा कहा जाता है कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन नृपदेव ने यहां सामवेदी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकुट पर्वत पर पूजा अर्चना का दौर प्रारंभ हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार ए कनिंघम द्वारा माता शारदा मंदिर का काफी अध्ययन किया गया है।
मैहर स्थित जन सूचना केंद्र के प्रभारी पंडित मोहनलाल द्विवेदी उपलब्ध शिलालेखों के आधार पर बताते हैं कि 9वीं-10वीं शताब्दी के शिलालेख की लिपि न पढ़े जाने के कारण अभी भी रहस्य बने हुए हैं। माता शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे के न पढ़े जा सकने वाले शिलालेख अपने साथ अनेक पहेलियां समेटे हुए हैं। इसके अलावा 950 ईसा पूर्व चंदेल राजपूत वंश द्वारा बनाया गया गोलाभट्ट मंदिर, 108 शिवलिंगों का रामेश्वरम मंदिर, भदनपुर में राजा अमान द्वारा स्थापित किया गया हनुमान मंदिर अन्य धार्मिक केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त मैहर क्षेत्र के ग्राम मड़ई, मनौरा, तिंदुहटा व बदेरा में सदियों पुराने भवन व शिलालेख हैं जो भारतीय इतिहास को एक नई दिशा में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार पर बदेरा में ही महान शिव भक्त बाणासुर की राजधानी थी, जिसकी पुष्टि बदेरा के जंगल में जगह जगह मिल रहे शिव मंदिरों के भग्नावशेषों व शिवलिंगों से होती है। मैहर के इस पवित्र मंदिर में जगत माता शारदा की उपासना की जाती है। इसे मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विराजित माता शारदा श्रृंगेरी की पूज्य देवी का ही रूप मानी जाती हैं। साथ ही श्रृंगेरी मठ की पूजा पद्धति के अनुसार ही यहां भी 3 प्रहर की पूजा होती है। स्थानीय विद्वानों और मंदिर से जुड़े लोगों का मानना है कि आदि शंकराचार्य जी ने मैहर में सबसे पहले माता की विशेष पूजा की थी। चौतरफा है प्राचीन धरोहरें। मैहर केवल शारदा मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी हुई हैं। मंदिर के ठीक पीछे इतिहास के 2 प्रसिद्ध योद्धाओं व देवी भक्त आल्हा उद्दल के अखाड़े हैं तथा यहीं एक तालाब और भव्य मंदिर है, जिसमें अमरत्व का वरदान प्राप्त आल्हा की तलवार आल्हा के ही विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई हुई स्थापित है। बलि प्रथा। ऐसा कहा जाता है कि मैहर के शारदा मंदिर में प्राचीन समय में बलि प्रथा भी थी, लेकिन सन 1922 में जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से तत्कालीन महाराजा ब्रजनाथ सिंह जुदेव ने शारदा मंदिर परिसर में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया। वर्तमान में इस मंदिर में जीव हत्या अथवा बलि प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है। शारदा माता मंदिर मैहर में प्रतिमा। इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित माता शारदा की भव्य प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा की प्राचीनता के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है कि यह प्रतिमा शक संवत 425, विक्रम संवत 559 अर्थात सन 502 ईस्वी में चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन मंगलवार को नृपदेव के द्वारा स्थापित की गई थी। माता के प्रतिमा की नित्य भव्य एवं आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। महात्म्य। संपूर्ण भारतवर्ष में सतना जिले में स्थित माता शारदा का इकलौता मंदिर है। माता शारदा का अन्यत्र कहीं भी मंदिर स्थापित नहीं है। माता शारदांबिका सरस्वती की ही अवतार स्वरूपा हैं, जो पृथ्वी पर सनातन धर्म की स्थापना में आदि शंकराचार्य की सहायता के लिए आई थीं। उत्तर भारत में जो लोग श्रृंगेरी मठ तक नहीं जा सकते हैं, उनके लिए मैहर का शारदा मंदिर ही महान तीर्थ है। माता शारदा महान योद्धा आला उद्दल की आराध्या देवी हैं। ऐसी महिमा है कि माता शारदा अपने भक्तों को सदैव अभय और अमरत्व प्रदान करती हैं, जैसे भक्त आल्हा आज भी अमर हैं। बुद्धि की देवी है माता शारदा। सनातन परंपरा में माता शारदा को विद्या, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि माता शारदा महासरस्वती की ही अवतार स्वरूपा हैं। प्रतियोगिता अथवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र माता शारदा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होते हैं, यहाँ पर आते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माता शारदा की सच्चे मन से पूजा करने वाले साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। माता के भक्त माता के आशीर्वाद एवं कृपा से सदैव सुखी रहते हैं। ध्यान रखिएगा,
महाकाल के दर्शन से भी अकाल मृत्यु नहीं होता है। उज्जैन में स्थित महाकाल बाबा के दर्शन कर लेने से भी अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। उसी तरह से मैहर वाली शारदा माता मंदिर में जाकर शारदा माता का भी दर्शन कर लेने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज भी आल्हा करते हैं पहला पूजन एवं श्रृंगार। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज भी यहां लगभग 1000 वर्षों से आल्हा अपनी आराध्या देवी की पूजा करने के लिए नित्य ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पाता है। माता शारदा की प्रातःकालीन सबसे पहली पूजा आल्हा ही करते हैं। माता शारदा के पुजारी बताते हैं कि अभी भी माता का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में माता शारदा की मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। वहां पर पहले से ही फूल पत्र धूप बत्ती सब कुछ जला हुआ चढ़ा हुआ दिखाई देता है। यह कई वर्षों से होता आ रहा है और आल्हा द्वारा सबसे पहली पूजा किए जाने की बात न केवल श्रद्धालु ही बल्कि कई विद्वान भी मानते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। इसका प्रमाण कोविड-19 के दौरान भी मिला। लॉकडाउन में मंदिर का पट बंद कर दिया गया, मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पुलिस की सख्त पहरेदारी थी, परंतु प्रातः नित्य पूजा हेतु जब पुजारी जी मंदिर खोलते थे तो वे देखते थे कि माता का पूजन हो चुका था। उनके जाने से पहले, पुजारी जी के जाने से पहले ही वहां पर माता का पूजन हो चुका रहता था। यह भी एक आश्चर्य है। लॉकडाउन के समय जब पुजारी जी वहां पहुंचे तो वहां पुष्प नारियल चुनरी प्रसाद सब कुछ चढ़ा हुआ मिला। यह भी एक प्रमाण है कि आज भी यहां पर आल्हा अपनी आराध्या देवी माता शारदा का पूजन करने प्रतिदिन आते हैं। कौन थे आल्हा उदल? बुंदेली इतिहास में एक महानायक के रूप में आल्हा उदल का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। आल्हा और उदल दो सगे भाई थे। यह बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और चंदेल राजा परमाल के महान सेनानायक थे। दोनों ही माता शारदा के अनन्य भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि आल्हा लगभग 12 वर्षों तक माता की निरंतर तपस्या किए थे, जिससे माता उनके ऊपर प्रसन्न हुई, दर्शन दी और अमरत्व का वरदान दी। मैहर के मुख्य परिसर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आल्हा मंदिर, तालाब एवं अखाड़ा है। इसी अखाड़े में आल्हा और उदल कुश्ती लड़ते थे, क्योंकि दोनों ही महान योद्धा थे। परमार राज दरबार में जगनिक नाम के एक कवि हुआ करते थे, जो आल्हा खंड नामक एक काव्य की रचना किए थे। इस काव्य में दोनों योद्धाओं अर्थात आल्हा और उदल की गाथा वर्णित की गई है। इस ग्रंथ में दोनों योद्धाओं की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन किया गया है। आल्हा और उदल के जीवन काल का अंतिम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। अब यहां पर एक बात और बता देते हैं कि आल्हा उदल ने ही जंगलों के मध्य शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा खंड के अनुसार पर पृथ्वीराज चौहान युद्ध में परास्त हो गए थे। इस युद्ध के पश्चात आल्हा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। गुरु गोरखनाथ के आदेशानुसार आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह अंतिम युद्ध थी। ऐसी मान्यता है कि माता के परम भक्त आल्हा को माता शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके प्रभाव से ही पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारते थे, इसीलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। आल्हा तालाब और अखाड़ा। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आल्हा इसी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के बाद पैदल ही माता के मंदिर में दर्शन हेतु जाते थे। उस समय सीढ़ी भी नहीं थी, अब तो सीढ़ी बन गया है, रोपवे बन गया है, लेकिन वे उस समय उस पहाड़ में पैदल जाते थे, माता का दर्शन करते थे और एक भी दिन
गैप नहीं करते थे, प्रतिदिन जाते थे। इस तालाब से लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर एक अखाड़ा है। इस अखाड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर दोनों भाई आल्हा और उद्दल कुश्ती लड़ा करते थे। माता शारदा मंदिर मैहर में त्योहार। आम दिनों की बात करें तो यहां पर प्रतिदिन त्योहार जैसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि यहां पर प्रतिदिन असंख्य श्रद्धालु माता के दर्शन हेतु आते हैं। यहां पर भीड़ बना ही रहता है। लेकिन यह एक देवी मंदिर है, इसलिए नवरात्रि का त्योहार यहां के लिए विशेष त्योहार होता है। 2 मुख्य नवरात्रि के अलावा गुप्त नवरात्रि को भी यहां पर विशेष त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि के दिनों में संपूर्ण भारत भूमि से माता शारदा के दर्शन हेतु भक्त आते हैं। नवरात्रि पर्व का प्रारंभ महाअभिषेक से प्रारंभ होता है। अंत में नवमी के दिन शतचंडी यज्ञ एवं विद्यारंभ की पूजा होती है। इस दिन लोग अपनी संतान के विद्यारंभ के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए मैहर अवश्य आते हैं, क्योंकि माता शारदा ज्ञान, बुद्धि एवं कला की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन 9 दिनों के दौरान माता शारदांबिका की उपासना महाकाली, ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी, चामुंडेश्वरी एवं गजलक्ष्मी के रूप में होती है। दर्शन, पूजन एवं यात्रा हेतु उचित समय। यदि आप मैहर में स्थापित माता शारदा के दर्शन हेतु यहां तक आना चाहते हैं तो वर्ष में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि यह मंदिर पूरे वर्ष भर और सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। यह मंदिर दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु प्रातः 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक माता का पट बंद रहता है, उस समय दर्शन लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। शेष पूरे दिन आप दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवागमन के साधन। यदि आप मैहर तक आना चाहते हैं, माता शारदा का दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो मैहर रेलवे स्टेशन, जो कि शारदा माता मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतना रेलवे स्टेशन, जो कि शारदा माता मंदिर से मात्र 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कटनी रेलवे स्टेशन, जो कि शारदा माता मंदिर से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो खजुराहो एयरपोर्ट शारदा माता मंदिर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जबलपुर एयरपोर्ट, जो कि शारदा देवी मंदिर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और प्रयागराज एयरपोर्ट, जो कि शारदा देवी मंदिर से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप रेलवे स्टेशन अथवा हवाई अड्डे से स्थानीय साधनों की सहायता से यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और माता शारदा का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि सड़क मार्ग की बात करें तो माता शारदा का मंदिर मैहर में स्थित है और मैहर संपूर्ण भारतवर्ष से सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग के माध्यम से बस, टैक्सी अथवा स्वयं के वाहन से यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और माता का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैहर पहुंचकर माता के दर्शन हेतु 1163 सीढ़ियां चढ़कर माता के मुख्य मंदिर तक पहुंचना होता है। अब तो मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए शासन द्वारा रोपवे की भी व्यवस्था कर दी गई है, परंतु अभी भी श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़कर ही माता के दर्शन हेतु जाते हैं। कई श्रद्धालु तो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर, पेट के बल लेटकर माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने शारदा माता मंदिर मैहर अथवा रामगिर शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपसे करबद्ध अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए भैया, जिससे कि यहाँ के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और यहाँ आकर के सभी लोग माता का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर वैद्यनाथ शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।